सो हाय एवरीवन, आई होप तुम लोग की पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रही होगी और इसी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है यार टाइम टेबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी क्लास, हमारे इस जेई की जर्नी में। टाइम टेबल बना तो लेते हैं टाइम टेबल, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत टफ टास्क होता है। 2 दिन फॉलो करते हैं, फिर वो पेज ऐसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट कुछ एक आइडियल टाइम टेबल होता है जो अगर हम 80 to 90% भी फॉलो कर लें तो काफ़ी हद तक हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। वही मैं तुमको बताने वाला हूँ। 11 12 का पहले डिस्कस करेंगे, फिर ड्रॉपर्स का भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। देखो, मैं मॉर्निंग में उठता था तो मैंने मॉर्निंग के अकॉर्डिंग बनाया है। कुछ लोग इसको जो मॉर्निंग का स्टडी टाइम है उसको नाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये एक आइडियल रहता है कि नाइट में शिफ्ट ना करने का रीज़न मैं एंड में बताऊंगा। 5 to 6:30, 1.5 घंटा। पिक योर वीक टॉपिक। अब मैंने यहाँ वीक टॉपिक क्यों लिखा? वीक, जब तुम मॉर्निंग में उठते हो तो तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है। उस पिछले दिन की सारी चीज़ें भुला के तुम एक नए एनर्जी के साथ उठते हो और माइंड फ्रेश रहता है। तो जो वीक टॉपिक होता है उसको हो सकता है हमें समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 11th में इक्विलिब्रियम था, बहुत वीक था, अभी भी वीक है, एडवांस देने के बाद भी वीक है, आगे भी पढ़ूंगा तो वीक ही रहने वाला है वो टॉपिक। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मॉर्निंग में उठो, ठीक है? मॉर्निंग में उठोगे इम्प्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 11th मेरा एक और वीक टॉपिक था कोऑर्डिनेट, लेकिन कोऑर्डिनेट मेरा स्ट्रांग हो गया था मॉर्निंग में उठने की वजह से। तो हमें पहले वीक टॉपिक पे ध्यान देना है मॉर्निंग में। 6:30, देखो स्कूल के अकॉर्डिंग बनाया, तुम लोग स्कूल जाते होगे तो उसके अकॉर्डिंग बनाया है। 6:30 to 7:30 एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेना, योगा कर लो बेसिक्स, प्लस ब्रेकफास्ट प्लस बाथ, तीनों काम कर लेना अपने, क्योंकि उसके बाद तुम्हें स्कूल जाना होगा। तो 7:30 से 8 मैं मान लेता हूँ आधा घंटा तुम्हें लगता है स्कूल जाने में। 8 to 1 स्कूल टाइम है तुम्हारा। 5 घंटे, एक एक घंटे के पीरियड होते हैं, 5 जो सब्जेक्ट के होते हैं, मैं मान लेता हूँ डेली होते हैं। कभी कभी एक आध सब्जेक्ट के 2 पीरियड हो जाते हैं, ऐसा होता है काफ़ी स्कूलों में, मेरे स्कूल में भी होता था। तो 8 to 1 तुम्हारा हो गया स्कूल टाइम, ठीक है? सब्जेक्ट का बता रहा हूँ पूरे। 1 से 1:30 बज गया, आधा घंटा जाने में लगा, आधा घंटा आने में लगा। तो 1:30 से 2 तुम लंच करोगे, ठीक है? टीवी वगैरह देखोगे इसलिए आधा घंटा लगा है। वैसे लंच यहाँ टाइम सेव करना चाहो तो 15 मिनट कर लेना, बट टीवी इंजॉय करते हुए देखो, कार्टून वगैरह। फिर 2 से 3 तुम्हारा रेस्ट टाइम है। 1 घंटे का रेस्ट लेना है यार, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। मैं 2 से 4 लेता था, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना है, तो मैंने 12th में 2 से 3 कर दिया था। 1 घंटे का रेस्ट यार सफिशिएंट होता है, काफ़ी सफिशिएंट होता है। जो तुम्हारी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं उससे तुम्हें फ्रेश करने के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। अब 3 बजे के बाद ये टाइम टेबल बदल जाता है, ठीक है? पहला आता है कोचिंग वालों के लिए, दूसरा आता है नॉन कोचिंग वालों के लिए। कोचिंग वालों से बात करते हैं। देखो, मैं तो नॉन कोचिंग था तो मैंने ये फॉलो किया था, बट मेरे दोस्त जाते थे तो मेरे को मालूम है। 4 to 7:30 कोचिंग क्लासेस इन जनरल बता रहा हूँ। कुछ दोस्तों की मेरी 4 से 8 भी चलती थी, और फिर वो साइकिल चलाते हुए 8 से 9 बज जाता था घर आने में, दूर कोचिंग जिनकी थी। 4 से 7:30 में मानता हूँ तुम्हारी कोचिंग क्लासेस रहती हैं, ठीक है? अराउंड आधे घंटे का ब्रेक, एक एक घंटे के तीनों सब्जेक्ट। 4 से 7:30 होगी तुम्हारी कोचिंग क्लासेस। इसमें जो पढ़ाते हैं वो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है उसको, क्योंकि वो तुम्हारा एक पार्ट बन जाएगा। अभी नॉन कोचिंग वालों के साथ कंपेयर करूंगा, ये तुम्हारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार, ठीक है? क्योंकि नॉन कोचिंग वाले तो सेल्फ स्टडी कर ही रहे होते हैं। इसमें अगर तुम ध्यान भी दे दोगे ना, तो आगे एक तरीका बताऊंगा 8 to 9 वाला, उसमें तुम्हारा वो टॉपिक जो उन्होंने उस दिन पढ़ाया होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 8 to 9 रिवाइज योर टीचर्स नोट्स, ठीक है? हमें टीचर के नोट रिवाइज करने, यही जो पढ़ाया है। आधा घंटा मान लिया मैंने तुम्हें कोचिंग से आने में लगा, तो 4 से 7:30 कोचिंग क्लासेस हो गई तुम्हारी। 8 से 9 हो गया तुम्हारा टीचर्स का जो नोट है, कोचिंग टीचर्स का नोट्स जो बनाया तुमने उस पर्टिकुलर डे के चैप्टर के, ठीक है? उस पर्टिकुलर डे जो चैप्टर पढ़ाया हो उसके नोट्स, पिछले दिन या आगे के नहीं, उस दिन के नोट्स 8 to 9 में रिवाइज करने हैं। अब तुम कहोगे भैया मैथ की क्लास थी, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कराए सर ने, कैसे रिवाइज करें? तो मत करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री करो। 2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट करना ही है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट करने हैं। एक दिन जिसमें ज़्यादा काम लग रहा है उसको रोक दो, उसको अगले दिन करना है, ठीक है? लेकिन 2 सब्जेक्ट वो करने हैं। या वो एक ही सब्जेक्ट कर लो, ठीक है? एक ही सब्जेक्ट में 1 घंटा निकल जाएगा, उन 2 सब्जेक्ट्स को अगले दिन कर लेना। हो सकता है अगले दिन कम काम दे तुम्हारे कोचिंग वाले। फिर 9 to 9:30 तुम्हारा डिनर हो जाएगा, ठीक है? आधा घंटा लगेगा, इसमें भी तुम कार्टून देखोगे। 9:30 से 11
पिक योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। यहाँ मैंने तुमको वीक टॉपिक का एग्जांपल दे दिया, एंड में तुमको अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाना है। क्यों? क्योंकि रात में तो पहले बार तो डिनर करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, भर लेते हैं हम लोग खाना अच्छे से, तो नींद आती है। उस नींद से उठाने के लिए तुम्हें 9:30 से 11 1.5 घंटा अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देना है। 1.5 घंटा वीक टॉपिक, 1.5 घंटा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वीक टॉपिक अगर पढ़ोगे और वैसे ही खाना खा रखा है, नींद और आएगी, वीक टॉपिक समझ नहीं आएगा, मन नहीं करेगा, बंद करके हट जाओगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, बंद करोगे, हट जाओगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाओगे, फॉर एग्जांपल मेरे लिए कैलकुलस था, कैलकुलस उठाता था मैं तो कभी कभी 11 छोड़ो 12 बज जाता था, पता नहीं लगता था। ऐसा होता है, देखो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो तुम्हें एंड में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अपना उठाना है। फिर बात करें नॉन कोचिंग वालों की, तो 3 बजे तक तुमने रेस्ट कर लिया, इनको 1 घंटा मैंने माना कोचिंग में लगा, थोड़ा रेडी होने में, कोचिंग जाने में, तो मैंने इनका फोर्स बनाया। तुम्हारा 3 से ही शुरू हो जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है एडवांस के लिए। देखो मेरी 10,000 के अंदर रैंक आई है, तो मैंने इतना ही किया था। जो और ज़्यादा करते हैं 5,000 के अंदर आते हैं, जो बहुत ज़्यादा करते हैं वो 1,000 के अंदर आते हैं, ठीक। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 3 से 5 2 घंटा मैंने लिखा ज़रूर है, बट इसमें जो आउटपुट टाइम होता है वो 1.5 घंटा होता है। आधा घंटा फ़ोन पे इधर उधर निकल जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि इंस्टाग्राम रहने दो, व्हाट्सएप तक ठीक है। 3 से 5 फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ इन दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। सुबह वीक टॉपिक मान लो तुम्हारा फिजिक्स है, तुमने फिजिक्स उठाया तो यहाँ मैथ उठा लो, ठीक है। और फिजिक्स और मैथ ही होता है जनरली वीक टॉपिक। आई थिंक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक तो आखिरी के कुछ दिन रिवाइज करना होता है, इसकी टेंशन मत लो। फिर और देखो सेल्फ स्टडी वालों को ज़्यादा पढ़ना है, कोचिंग वालों को फायदा है, उनको थ्योरी पढ़ा रखी है, तुमको थ्योरी भी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो 3 से 5 फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ओके। ये डिपेंड करता है कि तुमने सुबह क्या उठाया, सुबह फिजिक्स तो मैथ फिजिक्स। 5 to 6 आउटडोर स्पोर्ट्स। देखो कोचिंग वालों का तो वैसे ही टाइम नहीं बच रहा, आउटडोर स्पोर्ट्स क्या खेलेंगे, साइकिलिंग करते हुए जाते हैं अगर कोचिंग तो बहुत बढ़िया है। बाकी आउटडोर टाइम स्पोर्ट्स के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, संडे में टाइम निकालो, खेलो जरूर, ठीक है। 5 to 6 आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो तुम सेल्फ स्टडी वालों, ठीक है। मेरे लिए फुटबॉल था, फुटबॉल खेलो, या फिर कभी कभी टेबल टेनिस खेलता था, टेबल टेनिस खेल सकते हो तुम। थोड़ा ऐसा खेलना कि ज़्यादा थको नहीं, मतलब ठीक है, टेबल टेनिस अच्छी गेम है। फिर 6 to 6:30 स्नैक्स खा लिए घर पे आके, जो भी कुछ बनाए। स्माइली बनाया मम्मी ने, स्माइली खा लिया अच्छे से, लाइट। लेकिन इसके बाद क्योंकि वे ज़्यादा खा लोगे तो फिर नींद आएगी। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि नॉन कोचिंग वालों को कोचिंग वालों से ज़्यादा पढ़ना है, कोचिंग वालों के पास बेनिफिट है। तो 6:30 से 9 2.5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इस 2.5 घंटे में आउटपुट हो सकता है 2 घंटे से भी कम आए, ठीक है, क्योंकि 2.5 घंटे बैठना सिटिंग आवर्स स्टार्टिंग में टफ होता है, लेकिन प्रैक्टिस बनेगी तभी होगा। तो ये टारगेट तो बना दो कि 6:30 से 9 पढ़ना है। हो सकता है लेट हो जाए, 7 बजे से शुरू किया तो पढ़ लो, ठीक है। और 1.5 से 2 घंटा ही आउटपुट रहता है, जो मैंने फील किया। मैंने यही टाइम टेबल बनाया था, 2.5 घंटा रखा तो था, बट हो नहीं पाता है, ठीक है। और इसके बाद तो बाकी दोनों चीज़ें सेम है यार, ठीक है। डिनर तुम लोग का भी होता है, और यहाँ पे 9:30 to 11 तुम्हारा भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठना चाहिए। ये हो गया नॉन कोचिंग वालों के लिए। अब तुम लोग कहोगे भैया हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, नहीं, इनका 4 to 7:30 कोचिंग क्लास है, ये देख लो पहले, ठीक है। कोचिंग क्लासेस में बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है, तो ओवरऑल सबको इक्वल पढ़ना है, ठीक है। बात करें यार ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आई मीन शायद तुम लोग की कोचिंग क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम टाइम सेट कर सकते हो। और क्योंकि जब मैं 12th में था, जब मेरी ऑनलाइन क्लास होती थी, ठीक है, मैं कोचिंग नहीं जाता था, तो मैं स्कूल की ऑनलाइन क्लास स्किप करता था, ठीक है। टीचर उधर से मैसेज करती थी सत्यांश वेयर आर यू, मैं रहने देता था। एक आध बार मेरे को ग्रुप से भी निकाला गया। तो एक बार तुम लोग मेरे को बता देना कि तुम लोग की एक्चुअल टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। बट मेरे को जो जनरल मालूम है उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ मैं, ठीक है। कोई उनका ड्रॉपर्स का बनाते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग का ये नया सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तुम लोग का अच्छा, ठीक है।
इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट बात करते हुए। देखो ये तो टाइम तुम्हें रहना ही है 5 to 6, ये तो कॉमन है भाई, वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक का टाइम कॉमन है 6:30 टू यू कैन गिव इट 8, ओके 8 कर सकते हो। जो ड्रॉपर, अभी यहाँ ड्रॉपर्स की बात हो रही, ठीक है, ये ड्रॉपर्स का टाइम टेबल हो गया। जो मेरे को मालूम, तुम लोग कुछ लोग गालियाँ दे रहे होगे मेरे को कि 10,000 तो आई है, बट ठीक है यार, एवरेज वालों को ही बता रहे हैं, एवरेज ही तो है, शायद R18 बन जाए। ओके लेट्स वेट फॉर काउंसलिंग। बट ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट वगैरह। अगर मैं मानूँ कि 9 से तुम्हारी क्लास चलती है कोचिंग, ठीक है, लगभग चलती है, अगर 1-1 घंटे की तीनों या 1.5 घंटे की भी क्लास मानूँ मैं, तो तुम्हारा 4 hours 30 minutes 5 hours अराउंड 2 तक चलती है तुम्हारी क्लास, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी चलती हैं कोचिंग क्लासेस। अच्छा, किसी की अगर ऑनलाइन क्लास चल रही होगी, वैसे मुझे उम्मीद कम ही है, तो वो मेरा वाला मेथड अपना सकता है, ठीक है। कोचिंग अपनी स्कूल की क्लासेस स्किप कर सकते हो मेरी तरह, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो और जब रिजल्ट आएगा टीचर्स तुम्हें खुद ही कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे। वही टीचर्स जो पहले तुमसे बोलते थे कि तुमसे क्या होगा, तुमसे क्या IIT होगा, तुम तो हवा में हो, ठीक है। तो 2 से हो गई तुम्हारी, 2 तक कोचिंग क्लास हो गई, और 2:30 बजे अगर तुम घर आते हो तो 2:30 से 3 तुम्हारा लंच हो जाएगा। देखो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बता रहा हूँ, इमेजिनरी नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आधा घंटा लग जाता है तुम लोग को लंच करने में, मेरे को ही लगता था। 3 से 4 1 घंटे की देखो स्लीप ले लो अभी, ठीक है। जब एंड के 20 दिन बचते हैं तब हमें पावर नैप लेनी। 3 से 4 हो जाएगा रेस्ट पीरियड। अब शुरू होगी मेन कहानी। 4 से 1.5 घंटा अगर तुम्हें यहाँ पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें एटलीस्ट 2 घंटा निकालना ही पड़ेगा, तभी वो 1.5 घंटे का रिवाइज कर पाओगे। टीचर को पढ़ाना 1.5 घंटा आसान है, तुम्हें 1.5 घंटे का 2 घंटे में रिवाइज करना बहुत टफ है। तो एक रियलिस्टिक बात करें तो 4 से 6 एक सब्जेक्ट। कौन सा सर? भैया है नहीं, सर मत काट दो यार मेरे को कमेंट्स में। तो मैथ्स ले लेते हैं, आई मीन वही होगा, मैथ्स फिजिक्स वाला खेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ड्रॉपर्स के लिए 4 to 6, अगर ऊपर वाला अभी नहीं बता रहा, पीके और वीक टॉपिक में ड्रॉपर्स तुम लोग वीक टॉपिक छोड़ दो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। और 4 to 6 अगर ये हो गया तो 6 to 7 तुम खेल सकते हो, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो। आउटडोर स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ। आउटडोर स्पोर्ट्स हैंडराइटिंग पे मत जाना, भी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। 7 से 7:30 मान लो तुम लोग के स्नैक्स खाते बहुत हैं सब, तो 7:30 से 9 मान सकते हैं। इसमें एक फिजिक्स मैथ्स में से फिर से, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर फिजिक्स उठाया तो यहाँ उठाना है मैथ, जस्ट कॉन्ट्रेरी इसका, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे केमिस्ट्री या वीक टॉपिक, फिजिक्स, मैथ्स सब चलेगा। 9 से 9:30 वही डिनर का टाइम हो गया, और 9:30 से 11 फिर से हो गए तुम्हारे। मैं देखो मैंने ऑलरेडी ज़्यादा टाइम स्लॉट लेके बनाया, मुझे मालूम है ये 1.5 घंटे पढ़ाई होती नहीं, 1 घंटे होती है, 2 घंटे नहीं 1.5 घंटे होती है पढ़ाई, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया ही है। तुम्हें 1.5 घंटे ही पढ़ ही पाओगे, मतलब अनलेस अनटिल यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि मैं नहीं था, काफ़ी लोग तुम में से हो गए, तो तुम लोग 2 घंटा भी पढ़ लोगे पूरा। तो 9:30 से 11 हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो गया। अब इसमें मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो तो हमारी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मेंस या एडवांस में एक टॉपिक हमारा ऐसा रहता है जिससे हमारे ज़्यादा नंबर आते हैं, या फिर यहाँ पे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ड्रॉपर्स का टाइम टेबल। 11-12 का मैंने बता दिया, एक जनरल ओवरव्यू है टाइम टेबल का, मैंने बता दिया कैसे मैंने फॉलो किया था अपने टाइम। तो आई होप तुम्हें ये पसंद आया वो टाइम टेबल, और पसंद आया तो इसको अपने ध्यान में रखते हुए जेई की स्टडीज़ पे ध्यान दो। थैंक यू।